और जाहिर है कि कोई भी दल इस 32% वोट ही कर रही है, यही कारण है। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि ममता बनर्जी की ये राजनीति हिंदुस्तान के लिए एक नासूर बनती जा रही है? क्योंकि यहाँ जिस तरह से स्थितियां बनती हैं, यहाँ तो बाकायदा मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। हाँ, सही बात बोले आप, लेकिन ये सिर्फ ममता बनर्जी नहीं कर रही है, सारे राजनीतिक पार्टियां भारत में जो है सभी कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में हाल ही में खबर आया था कि बारुईपुर के कलकत्ता से 50 किलोमीटर के दूरी पर रोहिंग्या फैमिली पूरा बस्ती बढ़ चुका है, ठीक है। और उनको तो संरक्षण दे रही है ममता बनर्जी। हाँ, पूरे देश भर में रोहिंग्या आ चुका है और हाल में खबर इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि 40,000 रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में बसाने का प्लानिंग किया जा रहा है। तो बात है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को शोषण कर रही है, इसीलिए रोहिंग्या पश्चिम बंगाल को चुन रहे हैं, यहीं पर बैठा जाए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ममता बनर्जी जी, यहाँ पे देवतन जी सवाल ये है कि ममता बनर्जी की तो राजनीति करने का तरीका ही यही रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी को मोहतरमा ममता भी कहने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वो हिंदू जो लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए जो हिंदू संगठन है, हिंदू भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? हिंदू संगठन हिंदुत्व के लिए जो लड़ रहे हैं, उनको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। वो आवाज उठा भी रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू के नाम पर एक राजनीतिकरण भी हो रहा है। यहाँ पर हिंदू अगर धर्मनिरपेक्ष होता, राजनीति से परे होकर सिर्फ हिंदुत्व के लिए लड़ता, तो इसका रेस्पॉन्स ज्यादा मिलता। लेकिन जैसे मुसलमान शोषण करके, तुष्टीकरण करके मुसलमान लोग ममता बनर्जी का साथ देके उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी तरह ये हिंदुत्ववादी जो संगठन ज्यादा से ज्यादा है, इनको भी, इनके ऊपर भी एक पॉलिटिकल छाप लगा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि देश की राजनीति एक तरफ, क्योंकि राजनीति करने का तरीका एक होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्थिति बन रही है, जो समस्या देश भर में देखने को मिल रही है, उसके लिए अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दिया जाए तो इस स्थिति पर काफी हद तक पार पाया जा सकता है, इस चुनौती से काफी हद तक लड़ा जा सकता है। समाधान है, यही हल है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, कठोर रूप से इसको नियंत्रण किया जाए। अगर ये नहीं कर सकते तो पूरे भारत फिर से बटेगा, ये पश्चिम बंगाल, आसाम फिर से कश्मीर जैसा बन जाएगा। यही एकमात्र हल है, जनसंख्या नियंत्रण का नीति केंद्र सरकार कठोर रूप से यहाँ पर लागू करे। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है राष्ट्र निर्माण संस्था की तरफ से, संस्थापक अध्यक्ष सुरेश वाणके जी, हमने देखा था कि जब पश्चिम बंगाल में ये यात्रा पहुंची थी, कि अभियान के तहत एक बड़ी मुहिम जब छेड़ी गई थी, तो वहां खुद दुर्गापुर में एक बड़ी भयानक स्थिति हुई थी, रोकने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ जब रोकने के लिए राजनीतिक संरक्षण ही मिल रहा हो, तो ऐसे लोगों को कैसे चुनौती दी जा सकती है? राजनीतिक संरक्षण इसको हथियार बना करके मुसलमान लोग, मुस्लिम समाज रास्ते पर उतर आते हैं, ठीक है जी। तो हिंदू को भी अपना कम्युनिटी के स्वार्थ के लिए, अपना धर्म संस्कृति को रक्षा करने के लिए रास्ते पर उतर आना चाहिए। और हिंदू, क्योंकि रामनवमी के अवसर पर हमने देखा कि पूरे बंगाल में हिंदू रास्ते पर उतर आया, और ये संभावना को देखते हुए ममता बनर्जी का जो पार्टी है टीएमसी, उनके लीडर्स भी बहुत जगह पर रामनवमी को एक्सेप्ट करना, ये उनके लिए माने एक कंपल्सन बन चुका था। इसीलिए हमने देखा कि जगह जगह पर टीएमसी के नेता भी हिंदू को तुष्टीकरण करने के लिए रामनवमी का पालन किया और जुलूस में सामने खड़ा होकर के नेतृत्व दिया। ये हिंदू समाज रास्ते पर उतर आएगा तो सभी पार्टियां इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवतनु भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ममता सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, लेकिन इस राजनीति के तहत भी उन्हें भी ये समझने की जरूरत है कि अब हिंदुत्व, दरअसल हिंदू ये समझने लगा है कि स्थितियां किस तरीके से उसके लिए खराब हो रही है, इसलिए जरूरी है कि उस हिंदू और हिंदुत्व को भी संतुष्ट किया जाए, जिसकी वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियों की राजनीति सही मायने में चलती है, सही मायने में उन्हें चुनकर जनता का प्रतिनिधि बनाया जाता है।